व्यक्ति नेता देखा है विपक्ष में खड़ा हुआ, जो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है राहुल गांधी जी, सबसे बड़ा नेता है, लेकिन विदेशों में जाके हमारे ही देश की बुराई कर रहा है। ऐसे नेता को हम सर पे बिठाएंगे? ये बताओ मुझे, प्रधानमंत्री। सही बात बताया भाई ने। मोदी जी का भी बताओ, क्या करा मोदी जी ने? मोदी जी दुनिया का वर्ल्ड लीडर में तीसरे नंबर पे आते हैं। पहली चीज तो ये है, दुनिया का 6ठे स्थान पे आ गए मोदी जी। और विदेशी नहीं कह रहा हूँ, आपने राहुल गांधी का बुराई करा है ना, मैंने करा मोदी जगह पे एक बात ही नहीं करा। बताओ मैंने राहुल गांधी जी का बुराई नहीं करा। ये कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी पॉपुलरिटी इतना हाई हो गया। ये कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी। अरे सुनो तो, भाई ने बोला, अरे रुक तो जाओ यार, रुक तो जाओ, आपस में बोलो मत। ये भाई ने बोला है ना अभी, जो राहुल गांधी जाके देश का बुराई करता है उसको हम नेता मानेंगे, यही बोला है ना आपने? यही बोला है। बहुत अच्छी बात है। मगर हम अगर बोलेंगे हम मोदी जी को भी नेता नहीं मानते, वो भी हमारा देश का बुराई करता है, मत मानो, क्या दिक्कत है? नहीं मत मानो, उसको भी तो गिनवाओ भाई। मत मानो। मोदी जी ने ये बोला है, ऐसा कौन सी काली रात है, ऐसा हिंदुस्तान के अंदर मुझे जन्म लेना पड़ा है। क्यों बोला भाई? वही बात पत्रकार माने जब इन्होंने जो ये बात कह रहे हैं ना, ये उस टाइम का दौर की बात है जब अभी की बात कैसे बातें करनी है। मोदी जी ने ये भी बोला है 2014 से पहले हम निराशा में थे, ये भी बोला है। ये भी झूठ बोल सकता है भाई, नहीं बोल रही है ना भाई। मोदी जी क्यों बोला 15-15 लाख रुपए भी आएंगे, ये बोला होगा। अच्छा 15-15 लाख नहीं, मोदी जी ने ये नहीं बोला है। नहीं बोला था। मोदी जी ने ये बोला है, मोदी जी ने, देखिए हमारा यूक्रेन के लड़ाई को रुक सकता मोदी जी, इतनी पावरफुल है। मगर मणिपुर में नंगी बेटी को घुमाता है, उसको रोक नहीं सकता। ये क्या है? दूसरी बात, हमारा मोदी जी राम जी को लाया, बहुत अच्छी बात है। किसान जी को लाया, बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है। अबे भाई जो काला धन कब लाओगे? काला धन कब लाओगे? मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। जब नोटबंदी हुआ ना, अच्छा। नोटबंदी होती, पाकिस्तान जो है भीख मांगने लगा आटे की कटोरी लेके, कटोरी का आटे लेके, ठीक है ना? अच्छा आएंगे क्यों नहीं आएंगे? ये पहले से एक भी बात हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान छोड़ के बता दे, अच्छी बात है। अच्छी बात है, सुनो, पत्रकार बात है, बता रहा अच्छी बात है। इनको बेरोजगारी से दिक्कत है, बेरोजगारी बहुत सर पे चढ़ के। सुनो मेरी बात, बेरोजगार कैसे किसे कहता है? इसकी सबूत चाहिए हमें। बेरोजगार किसे कहता है ये बताओ अब। चलो बेरोजगार किसे कहता है? बोल रहे हो ना बेरोजगारी किसे चाहिए? बेरोजगारी बताओगे ना? बेरोजगार है क्या बताओ? बेरोजगारी वो लोग रो रहे हैं, बेरोजगारी आप जिनके कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। मैं कह रहा बेरोजगार नहीं है, मगर बेरोजगार है क्या ये बताओ? अंतर बताओ, बेरोजगार कौन है? बेरोजगारी वो लोग हैं, अच्छा, जो पैसे कमा भी रहे हैं और कह रहे हैं बेरोजगारी। दूसरी बात, एजुकेशन कमाते हैं, एजुकेशन से लेकर घुमा लो, पत्रकार मार सुनो, कैमरा घुमा लो, सबकी जेब में गांधी जी का नोट मिलेगा। वो तो मिलेगा, बोलो तो बेरोजगारी क्यों हो रहे? बेरोजगार बात सुनिए, बेरोजगार पता भाई को नहीं पता, भाई को ये भाई को पता नहीं बेरोजगार कौन है। मैं मोबाइल का रिपेयर करता हूँ, मैं बेरोजगार नहीं हूँ। ये भाई काट मिस्त्री है, बेरोजगार नहीं है, हुनर है। बेरोजगार वो है जो रात रात को पेपर दे रहा है और पेपर लीक हो जाता है, उनको नौकरी नहीं मिलता, वो है बेरोजगार। ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हो जाता है और उनको नौकरी, वो बेरोजगार है। आप ये जो कह रहे हैं ना, अभी जो लीक हुआ है, नीट का पेपर जो लीक हुआ है, उस पे कार्रवाई चल रही है। चलेगा, एक को भी अंदर कर आपने 70 पेपर लीक करवा दिया, 40 लोग जिंदगी खराब कर दी। सुन लो पहले, पूरी बात सुन ले। 40 लोग जो पेपर लीक में जो शामिल थे, जो भी ऐसा काम करा था उन्होंने, 40 लोग अंदर है। और जो मेन बंदा है इसका 1 करोड़ रुपए भारी जुर्माना सबको लगाया गया है। दूसरी बात ये कह रहे हैं ना कि नीट का पेपर लीक हुआ है। हाँ, मैं मानता हूँ सरकार की कमजोरी है, यूपी सरकार की, मैं मानता हूँ। लेकिन अभी जो 64,000 का जो नौकरी, अभी जो यूपी पुलिस का जो भी पूरी प्रॉपर टीवी की निगरानी से और भारी पुलिस की निगरानी से पेपर लिया गया, 2 टाइम पे लिया गया, सुबह और शाम, इसमें किसी जिम्मेदारी है? इसमें ये तारीफ नहीं करेंगे। दूसरी बात सुनो, ये राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार थी इससे पहले, राजस्थान पे इतने पेपर लीक होते थे, कांस्टेबल से लेकर एमसीटी से लेकर जितने भी तमाम सरकारी वैकेंसियां थी, इतने तमाम लीक होते थे पेपर। ये लोग नहीं बोलेंगे। 60 साल में 4 पेपर लीक करा है, ये लो, और 10 साल में 70 कर दिया तुमने। 4 लीक, अंतर तो देखो। बता दो 70 का नीट के इलाज बता दो। अबे भाई मैं माना थोड़ी कर रहा हूँ,
कांग्रेस के 60 साल में 4-5 हुआ है और आपने 10 साल में क्या क्या कर दिया, 70 कर दी। भाई कितने अंतर है बताओ ना। मैं जवाब तो दे रहा हूँ तुम्हें। एक बात सुनो भाई, बहुत अच्छा बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी का जो सरकार था, अरे मैं कह रहा हूँ जो पंजाब सरकार है ना वो बेकार है, नालायक है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है। मैंने 60 साल उन लोगों ने देश को लूटा है, उसको हमने क्यों फटकार मारा भाई? अच्छे दिन के लिए फटकार मारा ना। चलो हमने मोदी जी को लाया है। एक बात सुनो, 10 साल के अंदर क्या काम करा है? एक हिंदू मुसलमान छोड़ के मुझे दिखा दो, एक एमएलए को छोड़ के दिखा दो जो कोई अच्छा काम करा। 5 काम गिनवा दो और मैं 10 काम गिनवा दूं। बोलो, चलो मौका दे रहा हूं आपको। पत्रकार मारे कह रहे हैं ना, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है। हाँ करना चाहिए, सुनो, हाँ करना चाहिए। अरे एक मिनट, हिंदू मुस्लिम करना चाहिए क्योंकि 2014 से पहले सिर्फ मुसलमान हो रहा था, अभी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? और दूसरी बात ये कह रहे हैं बेरोजगार, उसका मोदी ने क्या करा है? मोदी ने इतने बड़े राज्य और पूरा कंट्री के होते हुए G20 मीटिंग यहाँ पे दिल्ली में करवा रहे हैं। इतने बड़े बड़े विदेशी निवेश हो रहा है भारत देश में, इतने बड़े बड़े कंपनी आ रही, टेस्ला कंपनी आ रही नोएडा में, गुड़गांव में आ रहे हैं, इनको वो नहीं दिख रहा। दूसरी बात, आए दिन 1-1 लाख जो है रोड बन रहा है हर दिन। अच्छा, वो नहीं दिख रहा है, वो ये नहीं दिख रहा है इनको पता डर लगता है। इनको दिक्कत क्या है? इनको राहुल गांधी ने बता दिया है कि ये मोदी नहीं कर रहा है। हमें राहुल गांधी सीएम है, सवाल किससे पूछेंगे? विकास हो रहा है, दिखा दो। बिहार के लोगों का जितना दिल नहीं टूटता है ना, उतना पुल टूटता है। बिहार के लोगों का जितना दिल नहीं टूटता उतना दिल पुल टूट रहा है। एक बात सुनो, पार्लियामेंट आपने बनाया ना, अच्छी बात है। हमारा दिल्ली के अंदर एक एम्स नहीं बन सकते थे? एम्स नहीं बन सकते थे? बन सकते थे ना। अरे रुक जाए, एम्स है ना भाई, जब एम्स है मान रहा हूं, ये भाई कह रहे हैं ना एम्स है, चलो पार्लियामेंट भी तो था। आपने 500 लोगों के लिए जब पार्लियामेंट नया बना सकते हो, 12,500 करोड़ रुपए खर्चा करके हमारा देश में जनता के लिए आपने एम्स क्यों नहीं बना सकते? पत्रकार माध्यम क्यों नहीं बना सकते? बता, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। हर राज्य सरकार होती है, सुनो मेरी बात, हर राज्य सरकार में मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री का काम होता है अपने राज्य के लिए काम करे, बिल पास करे, कोई भी चाहे एम्स हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे वो कोई भी चीज ऐसी कोई चीज हो, वो बिल पास करती है संसद में जाके। क्यों नहीं केजरीवाल जी कर रहे हैं? क्यों घोटाला करके बैठे हुए यहाँ पे? जवाब दो मुझे, जवाब दो। घोटाला करा, योजना वो नहीं पास होने देते हैं, ठीक है? सारी योजना वो नहीं पास होने देते। यूपी में चले जाओ, ये अनभक्त है, इनको समझ में नहीं आएगा। यूपी में चले जाओ, अभी जो कार्ड बना है, बोला नहीं है आयुष्मान कार्ड, हाँ वो लेके चला जाओ, प्राइवेट के अंदर इलाज नहीं मिलेगा। वो कहेगा भाई इसका सुनवाई नहीं होता, हमारा कोई इसमें और नहीं है, आप जाओ सरकारी में। तो काहे का कार्ड बना भाई? अरे इनको पता ही नहीं है। लो हमें नहीं पता, अरे इनको पता है, बोलो इनको दिखा दो। इन लोगों को सुनो भाई, इन लोगों को नौकरी चाहिए घर बैठ के, नौकरी चाहिए घर बैठ के। पहले भी 2 कोरी के थे, अब भी 2 कोरी की है। अच्छा बात करेगा नहीं, शिक्षा के बारे में नहीं बोलेगा, रोजगार के बारे में नहीं बोलेगा, स्कूल के बारे में नहीं बोलेगा। ये लोग जो आंखों में चश्मा पहन रखा, सिर्फ मोदी मोदी मोदी, ये चमचा है, चमचा। अरे ये मोदी कह रहे हैं ना, इनको छोड़ो, मोदी को चलो, मोदी की बात खत्म करो। 2014 के बाद विकसित भारत में इतने विकसित हुआ भारत देश, आज विदेश में जाके 14 के बाद बहुत विकसित हुआ है, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी ने अटल सेतु बनाया है, ठीक है, 70-80 हजार करोड़ रुपए की, उसमें साला दरार पड़ गया। मोदी जी फोटो भी खिंचवा रहे थे, दरार पड़ गया, 2 साल से बंद है, ठीक है। दूसरी बात सुनिए, एक पुल बना 80 करोड़ रुपए की बने और तोड़ने में 75 करोड़ रुपया लग रहा है, तोड़ने में, वो भी 2.5 साल से बंद पड़ा हुआ है। इसमें नहीं क्यों बोल रहा भाई? हमें कोई पता नहीं, मैं क्यों नहीं बोल रहा? जो भी ऐसी इंस्ट्रक्शन, चाहे वो रोड निर्माण हो, चाहे मकान निर्माण हो, चाहे कोई भी ऐसा कार्य करके रहो, जो भी इसमें शामिल, सुनो मेरी बात, जो भी इन चीजों में शामिल है, चाहे घोटाला करता हो, चाहे जिसका वो
पत्रकार मारे कुछ भी ऐसी चीजें उन पे कार्रवाई करो ना, क्यों नहीं कर रहे आप लोग कार्रवाई? किसने मना कार्रवाई नहीं करना? किसको वाली नहीं करना कार्रवाई? पता कुछ नहीं है बोल रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, मोदी के आने से बेरोजगारी तो छोड़ो, विश्व का भारत में बहुत जीत हुआ है। बेरोजगार बात सुनो, रोजगार नहीं कह रहे, मोदी के बाद बेरोजगारी नहीं। सुनो, पहले कांग्रेस के टाइम से जो वो बचते थे ना, अनाज बांटते थे 25,000 करोड़, तो यही बोल रहे हैं। हाँ 25,000 करोड़ लोगों को अनाज मिलते थे कांग्रेस के टाइम पे। अब 80 करोड़ क्यों मिल रहा भाई? गरीब पहले थे ना अब है? पहले 45 रुपए का राशन मिल रहा था हर परिवार को, चाहे वो 45 रुपए का। मैंने खुद खरीदा है। 13 रुपए मिलते थे, 13 रुपए में मिलते थे भाई, झूठ मत बोलो। सारा सामान, चाहे वो आटा होगा, चाहे गेहूं होगा, चाहे चावल होगा, सब मिलाकर 50 रुपए मिलता फ्री था। में तो नहीं खाते थे ना, खरीद फ्री के में खाते मिलता है थे ना। अब क्यों ले रहे हो? अब मतलब बदलो। कौन? अभी तो ले रहे हो। ये तुम दे रहे हो। काम दिलवा दो, रोजगार दिलवा दो। नहीं ले रहे, अपने पैसों का खरीदेंगे, हमें पैसों का खरीदेंगे। हम ऑन कैमरा में कह रहे हैं मोदी जी हमें जो फ्री का राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार दे दो। सही बात। जो काबिल है हमें नहीं चाहिए। मैं 60,000 कमाता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। जो काबिल है, जो पढ़ा लिखा है, उनको दो। हमें नहीं कह रहे अनपढ़ को दो। भाई अनपढ़ को क्यों दोगे नौकरी? जो हमारा स्टूडेंट जो पेपर लीक होता है, जो रात भर उनकी मम्मी गैस की दूध के गिलास लेके बैठ जाते हैं और रात रात जागते हैं, उनका जो पेपर लीक होता है उनको नौकरी दो, हमें नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं बार बार पेपर लीक। अरे सुनो पत्रकार माध्यम, मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, सिर्फ एक पेपर लीक से पूरी सरकार को आप दोष नहीं करवा सकते। अरे मेरे पास सुनो, पेपर लीक हो, मेरे पास सुनो। और दूसरी बात कह रहे हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी उन लोगों के लिए है जिनके जो रोड में घूम रहे हैं, और तुम्हारे सुनो मेरे पास फिर सुनते रहना, और जिनके पास एजुकेशन है ही नहीं, चाहे वो 10 पास हो चाहे 12 पास हो, उनको एजुकेशन चाहिए सरकारी जॉब पे। हर सरकार, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टी जितने भी हो, सरकारी नौकरी पूरे क्या नाम आम जनता को सरकारी नौकरी नहीं प्रोवाइड कर सकता कोई भी। पहली बात सुन लो, पहली बात एजुकेशन से आप समझ सकते हो ना, आप लोग एजुकेशन से क्यों नहीं आप एग्जाम दे रहे हो? जाके एग्जाम दो, टेस्ट दो जाके वहाँ पे, हर डिपार्टमेंट में जाओ। हरियाणा में अभी सबसे ज्यादा ही बेरोजगारी है, कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं। सुन लो पहले, मैं कह रहा हूँ भाई कह रहे हैं ना बेरोजगार नहीं है, महंगाई नहीं है, मैं मान रहा हूँ, सारे चीज को मान रहा हूँ। कुछ भी नहीं है। सुन लो, सारे चीज को मैं मान रहा हूँ। एक बात सुनो, अब हरियाणा के अंदर चुनाव हो रहा है नहीं हो रहा? ऐसा कौन सी बुरा दिन आपको आ गया बीजेपी को जो फ्री की चस्का लगा रहे हो आप? क्यों लगा रहे हो? अब महिला को 3,000 फ्री दूंगा, किसानों को 6,000 रुपए दूंगा, सिलेंडर फ्री दूंगा, रोड बना दूंगा, नौकरी दूंगा। भाई अगर अच्छा काम आप करते, आपको जुमलाबाजी क्यों छोड़ रहे हो आप? सुन लो पहले, मेरे कहने का मतलब है, अगर आप काम के वोट मांगो ना, अच्छा काम के वोट मांगो, आप काम के वोट क्यों नहीं मांग रहे हो? अरे चलो आप काम के वोट मांगना चाहिए ना। अगर आप काम के वोट मांगते, वोट देते, आप फ्री की चीज क्यों बांट रहे हो भाई? पत्रकार माध्यम बोलो, मेरी बात सुनो। ये कह रहे हैं फ्री की चीज बांट सुनो, वोट नहीं। ठीक है। मोदी फ्री में दे तो दिक्कत, फ्री में ना दे तो दिक्कत, अच्छा। हर किसी को विकास दे तो दिक्कत, हेल्थ कार्ड बना के दे दिक्कत, राशन दे दिक्कत, वैक्सीन दे दिक्कत, विदेश में नाम भारत का हो रहा तो दिक्कत, मोदी की बाय बाय हो रहा पूरे वर्ल्ड में तो दिक्कत, विदेश में जो युद्ध चल रहा है, ये कह रहे हैं ना कि युद्ध रुक सकता है, वहां जाके क्यों नहीं रोक सकते? जब वो यूक्रेन चले गए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं युद्ध रोकने की किसी की बस की बात नहीं है। सुन लो पहली मेरी बात, आप एक पहल कर सकते हो, जाके वहां पे आप उस जो भी जिस कंट्री में युद्ध चल रहा है उससे आप शांति प्रस्ताव पास कर सकते हो। आप डायरेक्ट यूं नहीं कह सकते क्या मोदी चले गए तो मोदी ने युद्ध क्यों नहीं रुकवाया? भाई उनको क्या मतलब बनता है युद्ध रुकवाने का? तो मोदी जी ऐसा क्यों बोल रहा था जब इजराइल की सपोर्ट कर रहे थे ना, वो इजराइल की सपोर्ट करते थे? मोदी दुगलाबाजी बातें क्यों करता है? अब पहले जो है फिलिस्तीन की सपोर्ट करते थे, अभी पैकेज भी भेजा, अच्छी बात कर रहा हूँ मैं, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। हमारा मोदी जी ने फिलिस्तीन के लिए बहुत बड़े, अरे सुन तो लो, बोलो, बहुत बड़ा पैकेज भेजा हमारा मोदी जी ने फिलिस्तीन के लिए 7 महीने पहले। अभी 7 महीने पहले में भेजा, उसके बाद अभी जो कह रहे हैं, अब क्या नाम है इनका, आप फिलिस्तीन की सपोर्ट छोड़ के अभी इजराइल की सपोर्ट क्यों कर रहा भाई? पत्रकार माध्यम में इजराइल मैं पूरे निद्रा से कह सकता हूँ, पूरे भारतीय जनता से कह सकता हूँ, मैं पूरे भारतीय जनता इजराइल के सपोर्ट में खड़ा रहेगा। क्यों? से तुम्हारा क्या नाता है? मैं बता रहा हूँ क्या नाता है? नाता बताओ, नाता क्या है? नाता बताओ। मैं बता नाता
बताओ ना, बताओ। जो कंट्री, जो व्यक्ति हमारे जब हमारे सपोर्ट में कोई भी कंट्री नहीं खड़ा था। अच्छा। इजराइल इकलौता देश था जो खड़ा था, तो हम उस सपोर्ट में क्यों नहीं खड़ा भाई? कब खड़ा था इजराइल सपोर्ट में भारत के? 1971 में खड़ा हुआ था, 1965 में खड़ा था, 1971 में खड़ा था, 1991 में खड़ा था। अरे अटल बिहारी वाजपेयी का बयान सुना है? 1971 में कौन था अटल बिहारी वाजपेयी? आप तो थे भी नहीं, 71 की डेट ऑफ पैदाइश है। उन्होंने कहा था कि जो इजराइल बसा हुआ है वो अरब मुल्कों की जमीन है और ये फर्जी तरीके से यहाँ बसे हुए हैं और किसी भी भारत के किसी संस्था ने हिजबुल्ला या लेबनान किसी को भी आतंकवादी संगठन करार नहीं दिया है। ये सुन लो, मेरी बात सुनो। बिल्कुल बोलिए।